जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। पहला, लेखपाल का थर्ड लिस्ट को लेके अपडेट लेंगे। इसके अलावा वीडियो री एग्जाम में ईडब्ल्यूएस को लेके काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका को हो सकता है इस हफ्ते खुशखबरी मिलते हैं, उस पर भी अपडेट लेंगे। और क्या उसकी कट ऑफ वाकई 60+ जाने वाली है, क्या कट ऑफ होगी, उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेखपाल की भर्ती है, जो थर्ड लिस्ट की जो न्यूज आ रही है। देखिए, अभी उज्ज्वला प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद 1.25 मार्क्स प्लस हुए हैं। तो बहुत से बच्चे इन हुए हैं, बहुत से बच्चे आउट हुए हैं, और जिन्होंने क्वेश्चन अटेंड नहीं किया था उन्हें कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कुछ इन हुए होंगे, कुछ आउट भी हुए होंगे। इसके अलावा सोलर का भी एक प्रश्न फंसा हुआ है, तो आयोग ने उस पर भी जल्दी सुनवाई के लिए बोला है कोर्ट से। तो अगर उस पर भी सुनवाई आ जाती है तो उसके बाद वो हो सकता है एक और लिस्ट निकाले, थर्ड लिस्ट, जिसमें अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सबका आएगा, और हो सकता है कई लोग को चांसेस मिले। अब प्रॉब्लम ये है कि जिनका कंडक्ट हो चुका है, मतलब डीबी हो चुकी है, क्योंकि अब 2 ही दिन की डीबी बची है, आज कल, और इसके अलावा 30 तारीख को उनकी डीबी होगी। जिनकी डीबी छूट गई है, तो जिनका हो गया है वो आउट हो गए या इन हो गए, जो भी है उसको आयोग देखेगा। उस पर आप इतना चिंता मत कीजिए, ठीक है। एक फाइनल कट ऑफ तो आएगी, फाइनल कट ऑफ में जिसके मार्क्स होंगे वो इन रहेंगे, जिनके मार्क्स नहीं होंगे उतने आउट हो गए। भाई बच्चे तो ज्यादा बुलाए गए हैं, सीट तो 8085 ही है, तो उतने ही बच्चे उन्हें लेने हैं, तो वो अब जैसे भी लें फाइनल कट ऑफ पर सब होगा। लेकिन फाइनल कट ऑफ इतना तो है कि भागने वाली नहीं है। जो अब तक 80-85 का पूरा बोल रखा था, हल्ला हो रखा था, वो हो गया ना, 80 से नीचे ही आएगा, बिल्कुल 80 से नीचे आने वाला है। तो यूपी ट्रिपल एस इंतजार कर रहा है। सोलर वाला प्रश्न भी हो जाता तो एक ही साथ लिस्ट जारी कर दी जाती, क्योंकि उन्हें इस भर्ती को एकदम क्लियर करना है, जल्द से जल्द चुनाव से पहले ये भर्ती क्लियर करनी है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट को लेके। तो अगली अपडेट है यूपी ट्रिपल एस वीडियो री एग्जाम में ईडब्ल्यूएस को लेके क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्या हो सकता है। बच्चों का कहना यह था कि कुछ एग्जामिनेशन में जो पुराने थे उसमें ईडब्ल्यूएस ऐड किया गया था। देखिए, बात बहुत बिल्कुल सही है। मुझे नहीं पता कहां से ईडब्ल्यूएस को लेकर अचानक से इतना डिस्कशन शुरू हुआ है, लेकिन जो भी है मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए, ईडब्ल्यूएस के लिए आप जा तो रहे हैं, आयोग कुछ बच्चे जा रहे हैं शायद बोलने की, मैसेज करेंगे या जो भी करेंगे, जो भी करना चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस लागू हो इस एग्जामिनेशन में। तो मैं बता दूं, जो आप प्रीवियस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं उसमें आपका बोला गया था आयोग से ये बात कही गई थी कि ईडब्ल्यूएस कुछ वैकेंसी जो अभी कंडक्ट नहीं हुई है पुरानी, उनमें ईडब्ल्यूएस को लगाया जाए। ये बोला गया था बकायदे गवर्नमेंट की तरफ से आयोग को, और भर्ती के नाम भी उन्होंने दिए थे, जिसमें से आपकी कंप्यूटर एंड फोरमैन एग्जामिनेशन 2018 की जो भर्ती थी उसके लिए उन्होंने कहा था। इसके अलावा अपर अभियंता के लिए भी उन्होंने ये बात कही थी। इसके अलावा टेक्निकल सर्विस के एग्जामिनेशन जो 2016 के थे उस पे, जेई और सब आर्किटेक्ट एग्जामिनेशन 2016 का था उस पे, और इसके अलावा मंडी परिषद का एग्जामिनेशन 2018 था उस पे। उन्होंने बाकायदे बताया था कि आयोग ने बाकायदे बताया था कि इन भर्तियों पे ईडब्ल्यूएस लगेगा। ये भर्ती 2018 और 16 की है। उन्होंने भर्ती का नाम दिया था, गवर्नमेंट की तरफ से आयोग से ये कही गई थी। आयोग ने उन भर्तियों को सेलेक्ट किया था जिसमें वीडियो री एग्जामिनेशन का नाम नहीं था। वीडियो एग्जाम होता तो हो सकता है हो जाता, लेकिन ये तो री एग्जाम है ना, एग्जाम हो चुका था एक बार। जो सरकार की तरफ से आयोग को यह कहा गया था कि जो एग्जाम अब तक कंडक्ट नहीं हुए पुरानी भर्ती में, उसमें ईडब्ल्यूएस लागू। इसलिए आपको जेई में ईडब्ल्यूएस देखने को मिला होगा, क्योंकि उस भर्ती का नाम था, आयोग ने छपवाया था बकायदे पेपर में कि इन भर्तियों में, पुरानी भर्तियों में भी ईडब्ल्यूएस लगेगा, जिसमें वीडियो री एग्जामिनेशन का नाम नहीं था। इस वजह से पुरानी भर्ती में आपको देखने को मिला है ईडब्ल्यूएस। उसका रीजन ये है, ये न्यूज आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, गूगल पे अवेलेबल होगा, पेपर में ये बात छपी थी, ठीक है। तो इसमें जाने का मतलब है, क्योंकि देखिए इस भर्ती का नाम उस लिस्ट में था नहीं जिसमें आयोग को ईडब्ल्यूएस लगाना था। तो आप जाएंगे तो आयोग हो सकता है इसको रिजेक्ट कर दे। अब बाकी आप पर है, आप जाइए। इससे होता क्या है, बस ये भर्ती थोड़ी सी और पेंडिंग होगी और कुछ नहीं होगा।
ऑलरेडी अभी इसका रिजल्ट आ नहीं रहा है और थोड़ी सी पेंडिंग हो सकती है और कुछ नहीं होगा। फिर भी मैं किसी बच्चे को रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरा काम है आपको बताना कि जेन्युइन में आखिर में क्यों उन भर्तियों में ईडब्ल्यूएस लगाया गया था और क्यों इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस नहीं लग सकता है। ये मेरा काम है बताना। बाकी आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। स्टूडेंट का जहां बेनिफिट हो उसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक। बाकी देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि आयोग इसे मना ही कर देगा और ऊपर से भर्ती थोड़ी और डिले हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि जो इस भर्ती के बच्चे हैं, अरे भाई आप लोग थोड़ा सा वेकअप कॉल आपको मिलना नहीं रहा है, आप लोग वेकअप होना नहीं चाहते। देखिए 29 तारीख को बच्चे जाने वाले हैं आयोग, वीडियो के बच्चे। तो जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो से रिलेटेड जिनके एग्जामिनेशन दिए हुए हैं, आप सभी वहां पहुंचिए। कम से कम 50+ बच्चे नहीं पहुंचोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वहां देख लीजिए एएसओ के बच्चे कॉन्टिन्यूअस धरना दे रहे हैं। अभी तक काम तो चल रहा है, कोई डाउट नहीं है। देखिए वो वहां कॉन्टिन्यूअस बैठे हैं। जेई वाले बच्चे भी वहां पहुंच रहे हैं। तो आप लोग भी पहुंचोगे तो यूपी SSSC के अलग अलग एग्जाम के बच्चे होंगे तो थोड़ा ज्यादा बच्चे देखने को भी मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो में जो बच्चे ना कम से कम 50+ पहुंचो। 5-10 पहुंचोगे तो फिर कोई वही नहीं होगा जो चीज उन्होंने कह दिया था। अब कहा था कि दिसंबर में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन लग नहीं रहा है दिसंबर में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसका रीजन मैं बता दूं, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है आयोग का फोकस है पेट 2021 से आई भर्तियों को क्लियर करना, जिसमें एक लेखपाल है, एक जूनियर असिस्टेंट है और तीसरा मुख्य सेविका है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहते हो वीडियो वाले बच्चे की भैया मार्च से पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, तो आप लोग एक अच्छे अमाउंट में 29 तारीख को शायद बच्चे जा रहे हैं लखनऊ, तो पहुंचिए वहां पर अगर चाहिए। क्योंकि एक बार चुनाव गया तो सब गया। काफी लोग मुझसे कह रहे थे चुनाव का असर नहीं होता है, तो 2019 और 21 वाले 21-22 के चुनाव में आप देख लीजिए 19 की भर्ती कितनी तेजी से 22 में क्लियर हो गई। तो चुनाव में सब कुछ होता है भाई, कोई सरकार हो, चुनाव में सबको करना पड़ता है, ठीक है। तो चुनाव बीत गया तब तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पहले वेकअप कॉल है, थोड़ा यूनाइट हो जाइए, ठीक है। और अपना ग्रुप जो भी है, अलग अलग यूट्यूबर्स भी इसको बता रहे हैं इस तारीख को। तो जो बच्चे हैं सब आप लोग मिल जाओ यार, एक जगह स्टेशन पे मिलो और वहां सीधे वहां से फिर पहुंचो आयोग पर, ठीक। उसके बाद हम अगली अपडेट लेते हैं यूपी SSSC मुख्य सेविका रिजल्ट को लेके, कट ऑफ को लेके। देखिए पहले मैं एक बात बता दूं कि यूपी SSSC मुख्य सेविका के लिए ट्विटर अभियान किसी यूट्यूबर ने स्टार्ट किया था, ठीक। और मैं खुद भी अपनी नई आईडी बनाया, आईडी की नहीं आईडी बना के वहां पे जाके ट्वीट किया, पर मैंने वहां देखा कि कोई सीरियसनेस नहीं दिखी बच्चों में, ठीक। एक आईडी से अलग अलग ट्वीट हुए, इसमें कोई दो राय नहीं, पर नई आईडी से ट्वीट होने की संख्या बहुत ही कम थी, ठीक। तो आप अपनी भर्ती के लिए अगर इतनी लापरवाह होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। आपको यूनाइट होना पड़ेगा। आपकी भर्ती के लिए आप ही सीरियस नहीं हो तो बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब आप लोग को ट्विटर अभियान तो जो हुआ वो हुआ, इसके अलावा आपको भी आयोग जाना होगा। इसके लिए आप लोग एक ग्रुप बनाइए, ग्रुप में आप लोग ज्वाइन होइए जो जा सकते हैं। लखनऊ के आसपास है, क्योंकि इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, तो उसमें शादीशुदा है, वो तो चांसेस कम ही होता है, ठीक है। तो जो जिनके जाने के चांसेस हैं वो सब थोड़ा यूनाइट होकर एक बार आयोग जाके आप लोग बात कीजिए, एक डेट फिक्स कीजिए, उस दिन आप लोग भी स्टेशन पे मिलिए और जाके बात कीजिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कैसे लटका हुआ है लोगों का, तो वही स्थिति हो जाएगी मुख्य सेविका के साथ। तो थोड़ा सीरियस हो जाइए, सीरियस होना बहुत जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मुख्य सेविका को लेके है कि इसमें आपको एक खुशखबरी ये देखने को मिल रही है कि हो सकता है आयोग का, क्योंकि लास्ट वीक चल रहा है, ठीक, नवंबर इस मंथ का लास्ट वीक चल रहा है, और आयोग का ये रहता है कि लास्ट वीक में वो कोई ना कोई नोटिस जारी करता है। तो लास्ट वीक है, उनमें भी हो सकता है इसी सप्ताह आपको मुख्य सेविका से रिलेटेड रिवाइज आंसर की देखने को मिल जाए। देखिए मैं एकदम 100% नहीं कह रहा हूं कि आयोग की यही नोटिस आएगी, लेकिन चांसेस बन रहे हैं कि आपका हो सकता है रिवाइज आंसर की नोटिस आपको इस हफ्ते देखने को मिल जाए, ठीक। अब आयोग किसकी नोटिस जारी करता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन नोटिस वो जारी करता है लास्ट वीक में। आप देख सकते हो प्रीवियस भी लास्ट वीक में उन्होंने जारी किया था, तो लास्ट वीक में जारी करता है, और उम्मीद यही है कि मुख्य सेविका के होने के चांसेस मैक्सिमम हैं। तो हो सकता है आपका रिवाइज आंसर की आपको इस हफ्ते देखने को मिल जाए। भगवान से मनाइए कि आयोग मुख्य सेविका का ही नोटिस जारी करे, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, कट ऑफ को लेकर बड़ा दिक्कत है भैया। कट ऑफ को लेके क्या करना है, तो कट ऑफ में देखिए काफी लोग कह रहे हैं 60+।
अरे यार देखो, पेपर जो था आपको ये पता है कि टोटल पोस्ट इसमें 2693 के आसपास थी, ठीक। और पेपर जो था वो पेपर का जो लेवल था वो टफ था, मॉडरेट भी नहीं कह सकते, इसे टफ कह सकते हैं। बहुत बच्चों ने पेपर जब दे के आए ना तो उनके होश ही उड़ गए थे। नहीं उड़े थे तो भैया बताओ कौन था जो बहुत अच्छे से एकदम करके आया, नहीं हम 75 गारंटी दे रहे हैं, 70 गारंटी दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बता देगा, ठीक है। और फिर देखा जाएगा फाइनल में कि उनका आया है कि नहीं आया। तो ये अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइएगा, पेपर अगर टफ नहीं था, पेपर का लेवल बहुत हाई था, ठीक है। और जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी आपको मुश्किल से 2 नंबर से ज्यादा का बेनिफिट नहीं दे सकती है, 2 नंबर से, ठीक है। और जहां तक मुझे लगता है कि 70 प्लस पाने वाले जो स्टूडेंट है ना, वो आपको 10 से 15 में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 70 प्लस वाले 10 से 15 मिल जाए, ठीक है। 65 वाले भी आपको 65 प्लस या 60 to 65 प्लस वाले भी आपको 65 प्लस वाले भी आपको 30 से ज्यादा मिल जाए, या 60 प्लस वाले आप 50 से 100 के बीच से ज्यादा मिल जाए, ठीक है। या हो सकता है चलिए 200 मिल जाए, तो इससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला है बच्चे, ठीक। तो आपके जो मैक्सिमम बच्चे मैं हर बार कह रहा हूं वो ये 50 से 60 का जो नंबर है ना, यही आपके मैक्सिमम स्टूडेंट घूम फिर के आएंगे। आंसर की आने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट के मार्क्स इन्हीं के बीच घूम रहे हैं, इन 2 डिजिट के बीच में, इन 10 नंबर के बीच में मैक्सिमम स्टूडेंट के मार्क्स घूम रहे हैं, ठीक जो है। तो कट ऑफ भी इन्हीं डिजिट से बनेगा, और मैं आपसे कहता आ रहा हूं कि जो यूआर कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी, इनके कट ऑफ 55 तक ही होंगे, इससे आगे नहीं भागने के चांसेस हैं। आप देख लीजिएगा 55 से आगे भागने के चांसेस नहीं है। फाइनल अगर हो जाएगा तो 57 पे चले जाएंगे, डीबी आपका 55 पे होगा, ये पक्का है। ओबीसी कैटेगरी के लिए भी सेम है, ओबीसी कैटेगरी के लिए भी आप यही मान के चलिए डीबी कॉल 53-54 के आसपास होगा ओबीसी कैटेगरी का, और फाइनल कॉल इनका भी 55 के आसपास ही होगा। एससी कैटेगरी में, सॉरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो होती है उसमें भी 52 होगा डीबी का कट ऑफ, और 54 के आसपास आपका फाइनल कट ऑफ होगा, ठीक है। एससी कैटेगरी की अगर आप बात कर ले, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की, तो इनका जो कट ऑफ जाएगा वो 46 जा सकता है, एसटी का जो कट ऑफ जा सकता है 40 के आसपास जा सकता। ये आपके कट ऑफ होंगे, यही आपके कट ऑफ होंगे, इससे ज्यादा आपका कट ऑफ नहीं भागेगा। काफी लोग कह रहे हैं एससी में 60 पाए, देखिए कमेंट पर भरोसा नहीं करते। लेखपाल में भी लोग 90 पाए थे, लेकिन डीबी में गया ना कट ऑफ, और फाइनल कट ऑफ और कम हो गया। तो लोग कमेंट लिखते हैं, उस पर मत ध्यान दीजिए, ठीक है। ध्यान देना है कि पेपर का लेवल कैसा था, क्या वाकई इतने बच्चे बैठे थे जो 70 प्लस या 60 प्लस पाए हैं अंधाधुन, मतलब 500-600 बच्चे पाए हैं। ये पॉसिबल नहीं है, पेपर इतना आसान भी नहीं आया था जितना समझा जा रहा है, जितना लोग कमेंट में लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जब आता है तो ऐसे लोग गायब हो जाते हैं, जब फाइनल आंसर की आती है, आपको फाइनल आंसर का रिजल्ट आता है तो ये लोग गायब हो जाते हैं। तो ऐसे लोग की मत सुनिए, निश्चित रहिए, आप तैयार रखिए। आपके डीबी के लिए आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने में दिक्कत है क्या, तैयार रखिए ना। लेखपाल में मैंने इतने लोग से कहा था कि आप अपनी डीबी मत छोड़िएगा। कई लोग अपनी डीबी जो है लास्ट में, जो लास्ट के बच्चे थे, स्टार्टिंग में जो हाईएस्ट मार्क्स जो जॉब पा गए उनका स्किप से दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो बच्चे ये कह कि अब हम लोग तो लास्ट स्टेज में हैं, जैसे हम लोग का कहाँ हो पाएगा जब आगे इतने बच्चे हैं, तो इस चक्कर में उन्हें छोड़ता है। लेकिन नई लिस्ट जारी होगी, अब फिर से एक नई लिस्ट जारी होगी, तो जब आपको कॉलिंग आती है तो आप अपनी डॉक्यूमेंट एकदम रेडी रखा कीजिए और जाके बैठ जाए कीजिए। अपनी तरफ से कहीं चूक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी होता है नहीं होता है वो दूसरी बात होती है, अपनी तरफ से कहीं भी चूक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।